तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 का 7वां और 8वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 6 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है, उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो गणित से है। आपको मुझे बताना है निम्न द्विघात समीकरण 2x² माइनस √5x प्लस 1 बराबर 0 के मूल कैसे हैं। दो भिन्न मूल हैं, दो बराबर मूल हैं, कोई मूल नहीं है या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.2 का। सबसे पहले हम करेंगे 7वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आपने इसे कक्षा 9 में सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें ये सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखाएं, ठीक है, इस भुजा के मैंने ये समानांतर रेखा खींची है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची जाने वाली रेखाएं इस भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटती है। हमें ये सिद्ध करना है। तो आपको याद रखना है कि सिद्ध करने वाले प्रश्न 3 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। एक तो जो हमें दिया गया है, हमें सिद्ध क्या करना है, और हम स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो दिया गया है हमें वो लिखना है। कैसे लिखेंगे कि दिया है कि एक त्रिभुज ABC जिसमें D है, हमने ये मान लिया कि ये AB का मध्य बिंदु है। D मध्य बिंदु है AB का, और जो DE है वो समांतर है किसके, BC के। DE समांतर है किसके, BC के। ठीक है, ये हमें प्रश्न में ही दिया गया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि बिंदु E रेखा AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, समद्विभाजित करती है यानी दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब यही है कि इसका मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। अब लिखेंगे हम उत्पत्ति, कि हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं। उत्पत्ति में हमें क्या करना है, जो हमें दिया गया है उस आधार पर हमें यह सिद्ध करना है कि EAC को दो बराबर भागों में विभाजित करती है यानी समद्विभाजित करती है। तो हमें जो दिया गया है कि D जो है वो मध्य बिंदु है AB का। D मध्य बिंदु है किसका, AC का। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो अनुपात है वह बराबर है। ठीक है, मध्य बिंदु है तो मतलब ये है कि ये 2 है तो ये भी 2 होगा। मान लो कि ये इतनी भुजा कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये कितनी है, ये भी 2 है, क्योंकि मध्य बिंदु है तो बराबर भागों में बांटेगी ना। तो 2/2 अनुपात क्या बैठेगा, 1/1। अगर ये 5 होती तो ये भी 5 होती, तो 1/1 जब भी आता 5/5 यानी 5 से 5 कटा 1/1। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि यह जो अनुपात बैठ रहा है उसी का ये भी अनुपात बैठ रहा है, तो यह इसका मतलब यह है कि ये भी समद्विभाजित करे, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो ये भी तो समद्विभाजित कर रही है। अगर इसका अनुपात उतना ही बैठा तो ये भी समद्विभाजित कर रही होंगी। तो इनका रेशियो हमेशा एक ही आएगा। चाहे हम यहाँ कोई भी माप मान सकते हैं कि ये 10 है तो ये भी 10 होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है D। तो इसका मतलब ये है कि AD 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 100 है तो ये भी 100 होगा। तो चाहे कुछ भी हो, इनका रेशियो जो निकलेगा यानी इनका जो अनुपात निकलेगा वो निकलेगा 100 यानी एक ही निकलेगा। तो D मध्य बिंदु है AC का, तो AD/DB बराबर है 1:1। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है कि DE समांतर है BC के तथा DE समांतर है किसके, BC के। ठीक है, ये समांतर है तो इसका मतलब ये है कि इनका जो अनुपात है वो बराबर है। ठीक है, इनका अनुपात जो है वो बराबर है। तो बट हमें ये करना नहीं है, हमें प्रमेय यूज़ करनी है, बट हमें बताना कैसे है वो हम देखेंगे। ठीक है,
तो यानी ए डी बटे ए बी बराबर है ए ई बटे ई सी के। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ए डी बटे ए बी का जो अनुपात है वो ए ई बटे ए सी का अनुपात होगा। यानी ए डी बटे ए बी का अनुपात क्या है, एक अनुपात मतलब 1/1 और बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वज्र गुणा कर लेंगे। तो जब हम वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई ई सी कम ई सी और बराबर ए ई कम ए ई। तो इसमें हमने क्या देखा कि ई सी बराबर है ए ई के। ठीक है, यानी ई सी बराबर है ए ई के। अगर ये दोनों बराबर हैं तो यानी ये समान अनुपात में है, यानी ये बराबर माप की हैं। तो इसका मतलब यह है कि ई बिंदु इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अतः ई जो है ए ई तथा ई सी का मध्य बिंदु है। तो इसलिए सिद्ध होता है कि डी ई रेखा तीसरी भुजा यानी ए सी को समद्विभाजित करती है। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न। अब करेंगे 8वां प्रश्न। तो 8वां हमें दिया गया है कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, आप ऐसा सिद्ध कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, हमें दिया गया है कि ये दोनों मध्य बिंदु हैं, डी और ई बिंदु मध्य बिंदु हैं रेखा ए बी और ए सी के। ठीक है, हमें दिया गया है ये। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो अनुपात है वो बराबर होगा। मतलब ये भुजा जितनी होगी उतनी ही ये भुजा होगी और ये भुजा जितनी होगी उतनी ही ये भुजा होगी। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये भुजा, ये जो रेखा है ये समानांतर है इस रेखा के। ठीक है, ये समांतर है इस रेखा के। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि दिया क्या है, हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, इसमें क्या दिया गया है हमें कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, यानी मध्य बिंदु है ये। तो डी मध्य बिंदु है किसका, ए बी का, तथा ई मध्य बिंदु है किसका, ये है ए सी का। इसका मतलब ये है कि ए डी यानी ए डी बराबर है डी बी के। भाई जितनी ये है उतनी ही ये होगी। ठीक है, और ये हमारा पहला समीकरण मान लो इसे कि ये पहला समीकरण है। ठीक है, और ए ई बराबर है ई सी के, ए ई बराबर है ई सी के। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, दोनों बराबर बराबर भुजाएं होंगी, बीच में काट रही है, मध्य बिंदु पे काट रही है, यानी मध्य में काट रही है। तो इसका मतलब यह है कि जितनी ये है उतनी ये है। अगर ये पूरी 4 होती तो ये कितनी होती, ये 2 होती, ये भी 2 होती। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हम समीकरण 1 व 2 से हम क्या देख पाते हैं कि समीकरण 1 व 2 से हमें क्या पता चला कि अगर मैं इसे, ये बराबर से उधर है, अगर मैं इसे इधर ले जाऊं, बटे में ले जाऊं, तो इसका मतलब यहाँ क्या है, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। ठीक है, 0 नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, कैसे कि इनका अनुपात बराबर है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि इनका अनुपात बराबर है। इसका मतलब यह है कि ये जितनी है उतनी ये होगी। तो ये बटे में चले जाएगा तो अनुपात का मतलब हो जाएगा ना, अनुपात वाला साइन हो जाएगा कि ए डी बटे डी बी बराबर है 1/1 तथा ए ई बटे ई सी बराबर भी है 1/1। क्यों,
क्योंकि इसे भी अगर हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। या फिर हमें पता है कि मध्य बिंदु है तो इनका अनुपात क्या होगा, 1/1 ही होगा। ठीक है, चाहे ये भाई कितनी बड़ी माप हो, 1000/1000 मीटर भी होगा ना ये, तब भी 1000 से 1000 कट जाएगा, अनुपात क्या बनेगा, 1/1, मतलब 1:1। तो हमने इसमें क्या देखा कि दोनों के अनुपात बराबर ही हैं। ये भी 1:1 है, ये भी 1:1 है, यानी ये दोनों भी बराबर होंगे। भाई जब इनके मान यानी इनके अनुपात बराबर हैं तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों के अनुपात भी बराबर होंगे कि AD/DB बराबर है AE/EC के। और प्रश्न में दिया गया है कि हमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय हमें क्या कहती है, थेल्स प्रमेय का विलोम हमें क्या कहता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, दोनों भुजाएं हैं ना ये, तो एक ही अनुपात में अगर ये विभाजित करें तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में, हमने ये देखा ना अभी ये किया कि एक ही अनुपात में है ये, तो एक ही अनुपात में अगर ये विभाजित कर रही हैं तो वह तीसरी भुजा के, उससे बनी रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय का क्या है, विलोम है। ठीक है, यानी अपोजिट है। तो इसे हम क्या करेंगे, ऐसा लिख लेंगे कि DE समांतर है किसके, BC के। इसे हम लिख लेंगे ब्रैकेट में कि थेल्स प्रमेय के विलोम से। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया ना प्रश्न, मेन चीज़ है आपको समझ में आना। ठीक है, अगर प्रश्न आपको समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे। ठीक है, बराबर मूल होंगे, भिन्न भिन्न मूल होंगे, कोई मूल नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, फ़र्ज बनता है आपका। ठीक है, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।